नाउ वी विल रीड द सेकेंड पैसेज ऑफ द पोएम। अब ये जो हमारा फर्स्ट पैसेज है इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह जो है क्या क्या चीज़ें और किस तरह का आनंद हमें प्रोवाइड करती है थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे जो एंडिंग लाइन है इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई हमें जो है ये थिंग ऑफ ब्यूटी इसकी क्या ज़रूरत है, या स्वीट ड्रीम्स की, हेल्थ की, या क्वाइट ब्रीदिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब भी क्या हो सकती हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि इन सब की वजह से भी हमें अच्छा फील होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें या कोई भी शेप ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जो है जॉय प्रोवाइड करती है, हमें रीज़न देती है इस दुनिया में आनंद से, खुशी से जीने का, इस वर्ल्ड से कनेक्टिविटी बना करके रखने का। अब आगे देखिए, Therefore on every morrow, morrow means morning, morrow यहाँ लिखा गया मॉर्निंग को, therefore इसलिए, अब on every morrow किस लिए? थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें इतनी सारी अच्छी फीलिंग्स देती है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी के कारण, इसलिए मतलब किस लिए, किस लिए भी तो होगा भाई, इसलिए क्यों कहा इसने? क्योंकि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें इतना जॉय प्रोवाइड करती है कि थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हम हर सुबह, आर वी रीडिंग, रीडिंग मतलब बुनना, आर वी ये क्वेश्चन के लिए नहीं लिखा गया है, सिर्फ राइमिंग स्कीम को फॉलो करने के लिए रीडिंग वर्ड को लास्ट में ले जाया गया है। तो क्या कहता है? इसलिए ऑन एवरी मोरो यानी कि हर सुबह, आर वी रीडिंग हम बुन लेते हैं, अ फ्लावरी बैंड एक फूलों का बंधन, टू बाइंड अस टू द अर्थ बंध जाने के लिए पृथ्वी से। इसके सीधा सीधा जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये हो गया है, बट इस बात को हम समझेंगे। इसके अंदर ये कहा गया है कि हर दिन जो है हम थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से ही हर दिन जो है हम एक फूल माला, एक फूलों का बंधन बुनते हैं जो हमें धरती से जोड़े रखता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम हर सुबह फूलों की माला बुनते हैं? ऐसा नहीं है। ये एक जो बात है किस चीज़ को बताती है हमें? जो फ्लावरी बैंड है दैट इज़ अ रीज़न, ये एक कारण को कहा गया है। फ्लावरी बैंड किसको क्या एक्सप्लेन करता है? कि हम जो है एक कारण ढूंढ लेते हैं हर दिन, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस धरती से जोड़े रखता है। देखिए आगे आप पढ़ोगे तो आपको इस बात का मतलब समझ आ जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन और उस समय हम क्या करते हैं? हमें दुख भी होता है, हमें परेशानी भी होती है, हम निराश भी होते हैं, हमारा मन भी करता है कि हम सिचुएशन से एस्केप कर जाएं, हम भाग जाएं। लेकिन थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से जो है अ फ्लावरी बैंड, हम क्या करते हैं? एक फूलों का बंधन या फिर एक कारण ढूंढ लेते हैं, हर दिन एक नया कारण ढूंढ लेते हैं इस धरती से जुड़े रहने का या फिर जिंदगी को जीने का। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मतलब इन स्पाइट के बावजूद, ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होती है? निराशा, दुख, ग्रीफ, ठीक है। अब दुखों के बावजूद यानी कि निराशाओं के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन अमानवीय, ठीक है, डेथ कमी यानी कि अमानवीय यानी कि अत्यधिक कमी, ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स मतलब अच्छी आत्मा वाले, अच्छे नोबल लोग, यानी कि अच्छे इंसानों की अत्यधिक कमी है इस दुनिया में। उसके अलावा और क्या है? निराशा। क्वेश्चन बन जाता है, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि भाई क्या ऐसे दुख के कारण क्या क्या है दुनिया में, ठीक है, तो वो क्या क्या है? डिस्पोंडेंस निराशा है, ठीक है। इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स यानी कि अच्छी आत्माओं की, अच्छे लोगों की जो है अत्यधिक कमी है। ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूम होता है अंधकार भी और दुख भी, तो क्या कहता है? दुख भरे या अंधकार भरे, निराशा से भरे हुए दिन आते हैं हमारे जीवन में। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और उसके अलावा क्या होता है? अनहेल्दी यानी कि बुरे, एंड ओवर, ये ओ और ई आर जो लिखा है इसका मत, ये जो है शॉर्ट की बना रखी है, ओवर है ये वर्ड, ठीक है। ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, क्या कहता है? बुरे और ओवर डार्कन्ड यानी कि अंधेरे से भरे हुए या बुराई से भरे हुए रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि हमने अपना लिए हैं या बना लिए हैं, सर्चिंग अपनी जो खोज है, यानी कि हर इंसान का जीवन में एक एम होता है ना, सबका एक एम। तो क्या कहता है कि हमने अपना एम यानी कि अपनी सर्चिंग को प्राप्त करने के लिए बना लिए हैं अनहेल्दी यानी कि बुरे, और ओवर डार्कन्ड या बुराई से भरे हुए या रहस्यों से भरे हुए रास्ते, जिनको कि हम फॉलो करते हैं। और उससे क्या होता है? हमारे मन में डिस्पोनेंस, निराशा आती है। यस, इन स्पाइट ऑफ
ऑल, हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई खूबसूरत चीज़, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, मूव्स अवे हटा देती है, पाल यानी कि पर्दा, पाल का मतलब होता है बेटे पर्दा या कफन, पाल पर्दे को हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकार भरी आत्माओं से। देखिए क्या कहता है पोएट कि मूव्स अवे द पाल, कहता है कि उस पर्दे को हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकार भरी आत्माओं से। देखिए सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई खूबसूरत चीज़, अब यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है शेप ऑफ ब्यूटी को, मूव्स अवे द पाल, क्योंकि यहाँ पर पर्दा हटाने का काम कोई इंसान कर सकता है, तो यहाँ लेकिन सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी कि उसको इंसानी गुणों से युक्त कर दिया है पर्दा हटाना। तो क्या कहता है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी कि कोई खूबसूरत चीज़ जो है उस कफन को, उस पर्दे को हटा देती है। अब ये पर्दा कौन सा है? जो हमारी आत्माओं पर पड़ा हुआ है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी आत्माओं पर, अंधकार भरी आत्माओं पर पड़ा हुआ है। अब आत्माएं अंधकार से भरी हुई क्यों है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, वाई हम जो है स्पिरिट्स को डार्क स्पिरिट्स क्यों कहा गया है, ठीक है। तो डार्क स्पिरिट इसलिए कहा गया है बेटा क्योंकि हमारी आत्माएं डिस्पोंडेंस से, ग्लूम से, डार्कनेस से, इन सभी चीज़ों से, निराशाओं से भरी हुई हैं, इसीलिए उनको डार्क स्पिरिट कहा गया। उनके पास कोई रीज़न नहीं है जीने का या इस दुनिया से, इस अर्थ से कनेक्टिविटी बनाए रखने का, और ऐसी कंडीशन में कौन आगे आता है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी, और वो क्या करती है? मूव्स अवे द पाल, उस दुख के पर्दे को हटा देती है हमारी आत्माओं के ऊपर से। अब ये जो हमने ऊपर लाइनें पढ़ी थी ना, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ये यहाँ इतना पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि भाई ये सारी चीज़ें हैं दुनिया में, डिस्पोंडेंस है, इन ह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल नेचर से, ग्लूमी डेज हैं, ठीक है, अनहेल्दी ओवर डार्क एंड वेज हैं। अब इन सब के बावजूद जब इंसान बिल्कुल ज़िंदगी से ऊब जाता है और उसके मन में जीने की इच्छा नहीं रहती, तब जो है थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें रीज़न देती है अपने आप को इस धरती से बांधे रखने का, इस संसार से जोड़े रखने का, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। वो जो है हमारी डार्क स्पिरिट से जो है उस पर्दे को, उस कफन को हटा देती है, जो कि दुख की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से हमारे मनों के ऊपर पड़ गया है, या जो हमें जो है इस संसार से विरक्त कर सकता है, उस पर्दे को हटा देती है और फिर से हमारे को एक खुशी का कारण देती है, और इस धरती पर जीने के लिए जो है हमारी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए हमें एक रीज़न देती है। थैंक यू।